हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं दबंग न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अली भट्ट। नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद हैं कराची, जहां पर सालाना उर्स मुबारक हज़रत कलंदर बाबा औलिया का जारी सारी है। पूरी दुनिया से जो मरीदैन हैं वो उन्होंने शिरकत की और गुजरात से जवेद अजीमी साहब भी शिरकत करने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। इनसे कुछ सवालात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। जवेद साहब, ये बताइएगा कि आप सिलसिला से जुड़े हुए हैं, कितने अरसे से जुड़े हुए हैं, और मुझे ये बताएं कि इतना लंबा आपने सफ़र किया, घर बार छोड़कर, नौकरी छोड़कर आप यहाँ पर आए हैं, क्या यहाँ से वसूल हो रहा है आपको, क्या हासिल हो रहा है आपका? अली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वो इंटरव्यू करने का। तो आपकी नज़र में या आपको महसूस होगा कि हम बड़ी दूर से आए हैं या हमने घर बार छोड़ा और अखराजात उठाए, लेकिन हमारे दिल में इस तरह की कोई चीज़ें नहीं होती। हमारा तो दिल हर वक्त ही कराची में होता है और कराची तो हमें बहुत ही प्यारा है। तो इसमें इस तरह की हमारे ज़हन में तो कोई बात नहीं होती और हमें कभी महसूस ही नहीं हुआ। अक्सर आपकी तरह लोग सवाल करते हैं कि जी आपने का तो मुर्शद खाना कराची में है इतनी दूर, तो उनके नज़दीक दूरी होती है, हमारे यहाँ कोई दूरी नहीं है। तो सिलसिला अज़ीमिया में जो है ना, वैसे भी बॉडी जो है वो डिस्कस नहीं होती, ठीक है, रूह डिस्कस होती है। और रूह जो है वो चूँकि कुल का जुज़ है और रूह जो है हर चीज़ से आशना है। और हमारे पीर मुर्शिद हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब की तालीमात भी यही है, मुराकबा में यही आपको सिखाया जाता है कि आपने रूह से अपना तल्लक कायम करना है। तो जब रूह से आपका तल्लक कायम होता है तो इसका मतलब है जुज़ से तल्लक कायम हुआ और जुज़ का तल्लक कुल से है, तो इससे आपका अल्लाह ताला से तल्लक कायम हो जाता है। तो रूह चूँकि लामहदूद है, रूह का इल्म लामहदूद है, जब इससे आपका तलक जुड़ता है तो फिर कायनाती सिस्टम से आप अल्लाह ताला के साथ जुड़ जाते हैं। और रूह का रूह से तलक कायम होता है तो दूरी भी ख़त्म हो जाती है। ये जो आपको दूरी नज़र आती है ना, हमें इसमें कोई दूरी नहीं नज़र आती, ठीक है। हमारा दिल हर वक्त बिल्कुल कराची में ही होता है। जैसा अब यहाँ पे एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि आपकी नौकरी के मतलब कि आपका जो पेशा है, जो आपका नौकरी है आपकी, वो वहाँ पे आपको सख्त जो है वो सख्ती करनी पड़ती है, लेकिन आपके सिलसिले में जो है वो सख्ती को मना किया गया है, बर्दाश्त दी गई है, सब्र दिया गया है। इसके हवाले से आप कैसे देख रहे हैं फिर? हाँ अली भाई, बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि सिलसिला अज़ीमिया जो है ना, ये तो मोहब्बत का सिलसिला है, बानसीब वाला सिलसिला है। तो चूँकि मेरा तल्लक पहले पंजाब पुलिस से भी रहा है, तो इसके बाद फिर अभी मैं FIA में हूँ पिछले 3-4 साल से। तो आपकी बात जो ठीक है, लेकिन मैं दूसरों का तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे अपने कैरियर का पता है, जहाँ तक हो सके मैंने कभी सख्ती नहीं की और मेरी कोशिश भी यही हुई है और मेरा रिकॉर्ड भी ये है कि जिन लोगों को जिन साइलिन को या जो हमारी पाकिस्तानी अवाम है, जिन लोगों का मेरे मतलब काम होता है ना, मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने किसी को फ़जूल कोई चक्कर लगवाया हो। मेरी कोशिश होती है कि जो बंदा भी मुझ तक अप्रोच करता है या जिसके मेरे मतलब काम है, तो वो पहली फ़ुर्सत में उसका काम किया जाए। तो पंजाब पुलिस में भी मैंने सख्ती नहीं की और FIA में भी मैंने सख्ती नहीं की और मेरे साथी कोलीग सारे जानते हैं। और अल्लाह ताला की ज़ात का बड़ा करम है, पीर मुर्शिद की निगाह है, उनका करम है कि मैं इन सारी चीज़ों से महफूज हूँ। जवेद साहब, ये बताइएगा कि आपके सिलसिले में जो है बहुत ज़्यादा जो है ना वो मुराकबा कैम करते हैं या मुराकबा करते हैं, इसकी थोड़ी सी हमें तफसील बता दें। अली भाई, आका मौला सरकार मदीना ने नबूवत का ऐलान तो 40 साल की उम्र में किया ना, लेकिन इससे पहले आप गारे हिरा में जाते थे। और गारे हिरा में आप ज़रा काउंट करें, आप 27 से 29 दिन रेगुलर भी गारे हिरा में रहे हैं। तो इसका मतलब है गारे हिरा में जो आप आका मौला सरकार मदीना तशरीफ़ ले जाते थे, वहाँ जहाँ पे आप मुराकबा करते थे। मुराकबे का मतलब है कि किसी एक ख्याल में गुम हो जाना, यानी कि गौर व फिक्र करना। और आप कायनाती सिस्टम में गौर व फिक्र किया करते थे। मुराकबे सारी कायनात का आपको पहले वो जितने भी अलूम से आपको सिखाए गए, आपने सब का अल्लाह ताला ने आपको हर चीज़ का वो विज़िट कराया। जब आपको हर चीज़ पे अबूर हासिल हो गया, वैसे तो कायनात का सिस्टम ही आपके रंग से है, क्यों कि आप नूर अला नूर हैं। अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपने
महबूब का नूर जुदा किया और नूर महबूब के नूर से आगे सारी कायनात जो है ना तख्लीक हुई। तो मेरे मुर्शिद करीम फरमाते हैं कि आका मौला सरकार मदीना का दरबार आज भी उसी तरह है, सिर्फ हमारे पास वो फ्रीक्वेंसी नहीं है और मुराकबा ही वो फ्रीक्वेंसी है जो आपको लामहदूद में लेके जाता है, जिससे जाके आप कायनाती सिस्टम से वाकफ़ होते हैं। यानी कि लाशऊर में जब तक आप दाखिल ना हों आप कायनाती सिस्टम में दाखिल नहीं हो सकते, आप ज़मीन की वुसअत से बाहर नहीं जा सकते। तो मुराकबा जो है ना वो बेसिक है। सिलसिला ज़ीमिया में सबसे पहले मुराकबा बाद बानसीब और उसके बाद मुराकबा का जिक्र जो है ना वो सबक दिया जाता है। मुराकबा का बड़ा वो है कि इसमें नागा ना हो और मुराकबा जो है जब तक यकसुई आपको किसी काम में ना हो। आप ज़रा गौर करें कि हमारी सारी उम्र गुजर जाती है, हम नमाज अदा करते हैं तो हमारी यकसुई नहीं होती। उसकी क्या वजह है कि नमाज से ख्यालात को दूर करने के लिए हमने कभी कोई ऐसी प्रैक्टिस की ही नहीं है। तो जिस बंदे को मुराकबे में अबूर हासिल हो जाता है फिर वो जब सलात में खड़ा होता है फिर वो होता है और मालक होता है। तो मिसाल आपके सामने आया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जब तीर लगा तो वो निकालने लगे तो आपने कहा जी ज़रा रुक जाएं, मैं सलात में खड़ा होता हूँ, आप निकाल लें। यानी कि जब वो सलात में खड़े होते थे तो फिर वो जो है हाँ उनका वो जो है ना ये सिस्टम यानी कि अल्लाह ताला से डायरेक्ट वो कनेक्ट हो जाते थे और दुनियावी मामलात से वो उनका सिस्टम ख़त्म हो जाता था। तो तीर निकाल लिया गया और उनको समझ नहीं आई। तो यही सारी चीज़ है कि मुराकबा जो है मुराकबा का मतलब और कुरान मजीद में आप देखें हर दूसरी आयत में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप गौर व फिक्र करें, कायनात में जिस चीज़ को भी देखें आप गौर व फिक्र करें। तो मुराकबे का ज़िक्र कुरान पाक में भी है, गौर व फिक्र का ज़िक्र जो है वो बहुत दफ़ा आया है। तो ये गौर व फिक्र ही जो है बंदे को यही आसमान की वस्तु तक लेके जाता है। तो आज तक जो भी चीज़ कोई तख्लीक हुई है, चाहे कोई साइंटिस्ट हो जिसने भी हो, उसने यकसुई से मुराकबा किया है तो फिर वो चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से जो है ना वो उसको अता हुई है। जवेद जिमी साहब, दबंग न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आप अपने बहन भाई जो सिलसिला ज़िमी से जुड़े हुए हैं या नहीं भी जुड़े हुए उनको अपने उसके हवाला से या मुराकबा के हवाला से या अपने सिलसिले के हवाला से कोई पैगाम या कोई मैसेज देना चाहें? अली भाई, एक तो बड़ी खुशी हुई और ये भी बड़े नसीब की बात है कि आप जो है उर्स में तशरीफ़ लाए हैं, आप उर्स की तकरीबात में शामिल हुए हैं। अल्लाह ताला आपके चैनल को कामयाबी अता फरमाए। और मेरी बात ये याद रखिएगा, इंशाल्लाह आप जहाँ पे खड़े हैं ना, मेरे मुर्शिद का फरमान है हजूर कलंदर बाबा औलिया बादशाह घर है। भाई ये बादशाह बनाने वाले हैं, ठीक है। तो अब ज़रा आप गौर करें, बादशाह के दर पे आएँ तो खाली जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और बादशाह जब किसी को नवाजता है तो फिर वो अपने ज़रफ़ से ही नवाजा जाता है। तो ये बात मेरी याद रखिएगा, आप यहाँ हज़ूर कलंदर बाबा औलिया के दर पे आएँ, आपको बहुत ज़्यादा नवाजा जाएगा और इंशाल्लाह आपको बड़ी कामयाबियाँ मिलेंगी। तो सबक तो यही है, सबक वही है मेरे पीरो मुर्शिद का, दादा मुर्शिद का, के बाद बानसीब पहले अपनी सलाह करें, अपने आप को ठीक करें, फिर दूसरी लोगों की सलाह करें। यहाँ अलमिया ये है कि हर दूसरा बंदा हर दूसरे को ठीक करने में लगा हुआ है। तो हालांकि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा कोताहियाँ हैं। ख़ुद मैं क्या कहूँ कि मैं बहुत खुद गुनाहगार सा बंदा हूँ, हर वक्त तौबा में रहता हूँ, अल्लाह से हर वक्त तौबा करता रहता हूँ और इसके बावजूद भी शैतान के बहकावे में आ जाता हूँ, गलतियाँ करता रहता हूँ। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला आपने इन हज़ूर कलंदर बाबा औलिया के सदक़े, पीर मुर्शिद के सदक़े, आका मौला सरकार मदीना के सदक़े अल्लाह ताला मेरी गलतियों को माफ़ फरमाए, मेरा देखना, मेरा सुनना, मेरा करना, मेरा बोलना दुरुस्त फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन।